हेलो दोस्तों। आज की कहानी है पत्नी का लड़ना अच्छा है। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। शनिवार के दिन के 12 बज रहे थे। शेखर जी अपने नए केस के क्लाइंट को कुछ पेपर देने के बाद, उनसे ढेर सारी जानकारी जमा करने के बाद वह घर आए। पिछले ही दिन शुक्रवार को उन्होंने बहुत बड़ा केस का पक्ष उनके पक्ष में आया था। वह कैसे जीत गए थे? इतनी जटिल केस को उन्होंने अपनी महीन और बारीकी तर्कों को रख कर केस को अपने पक्ष में किया था, न्याय का साथ दिया था। वो इतने महीने का हेक्टिक शेड्यूल, दिमाग की परेशानी से मुक्त होने के बाद वह शाम को अपनी पत्नी सोना को बोले कि आज मैं आराम से सोऊंगा, मुझे परेशान मत करना। नहीं, आप आराम से सो जाओ। उस दिन बहुत शांति से, बहुत बेधड़क होकर शेखर जी सोए। ऐसे शांति से सोए कि दूसरा दिन शनिवार को सुबह 9 बजे के लगभग उठे। सुबह का चाय और घर परिवार के साथ बैठकर नाश्ता करने के बाद, नहा धोकर तैयार होने के बाद उनके क्लाइंट से एक नए केस के बारे में बात करने लगे। उनसे सारी जानकारी हासिल करने लगे। जब क्लाइंट से वह 2 बजे के लगभग फ्री हुए तो वह अपने पूरे परिवार के साथ खाना खाए, अपने माँ पापा के साथ 2 घंटे बैठकर बातें किए, बच्चों के साथ खेले और शाम के 5 बजे के लगभग अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर पार्टी करने का प्लान बनाए। सोना, जो इतने दिन से अपने पति के व्यस्त शेड्यूल को देख रही थी, कुछ बोलती नहीं थी। आज उसे शेखर जी को शांति और सुकून से देखकर अच्छा तो लग रहा था, लेकिन वह चाह रही थी कि शेखर जी उनके साथ भी कुछ पल बैठे, उनकी बातें सुने, कुछ उसे सुनाए। एक समय हो जहाँ पर शेखर जी और सोना सिर्फ एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए बैठें। शाम के 5 बजे के बाद जब शेखर जी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चले गए तो रात के 9 बजे के लगभग सोना फ़ोन की। बोली, आपको कल रविवार दोपहर 12 बजे दिल्ली जाना है, वहाँ से फिर आप 2 दिन बाद लौटेंगे। इतने दिन से आप व्यस्त थे और कल भी दिन के 12 बजे चले जाएंगे, तो कुछ समय आप मेरे पास भी तो रहिए, मेरे साथ भी तो बैठिए। शेखर जी बोले, हाँ मैं आता हूँ, बस अभी आया। 10, 10:30 बज गए। शेखर जी अभी भी अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। सोना फिर फ़ोन की। आप कब तक आएंगे? शेखर जी फिर धीमी आवाज़ में कहे, बस निकल ही रहा हूँ। शेखर जी फ़ोन रखकर अपने दोस्तों से बोले, यारा अब निकलना है, तेरी भाभी नाराज़ हो रही है। तभी उनके दोस्त ने ऐसी कोई बात छोड़ दी और शेखर जी फिर बात करने में लिप्त हो गए। 11:30 बज गए। शेखर जी का फ़ोन एक बार फिर बज उठा। शेखर जी सामने टेबल पर रखे फ़ोन को उठाने से पहले ही बिना देखे ही बोले, ज़रूर सोना का फ़ोन होगा। सोना बोली, आपको यह चीज़ मुझे याद दिलाना होगा क्या कि मैं भी हूँ, मुझे भी आपकी ज़रूरत होती है, मुझे भी आपके साथ होना अच्छा लगता है। शेखर बोले, सोना बस आधा घंटा दो, मैं घर पहुँच रहा हूँ। शेखर जी अपने दोस्तों को बोले कि यार अब चलता हूँ, अब तो सही में बहुत देर हो गई। तो उनके दोस्त भी बोले कि यार तू तो कभी मिलता नहीं है, तेरी खुद की ज़िंदगी इतनी बिजी है, आज कितने समय बाद, महीनों बाद हम मिले हैं। भाभी भी तो तुम्हारे साथ ही रहती है, उनके साथ बैठना उठना सब होता है, हमारे साथ तू कब होता है? थोड़ा बैठ ना यार, आज इतने समय बाद बैठे हैं, एक दूसरे से अपनी मन की बात कर रहे हैं। सालों बाद ऐसा लग रहा है जैसे अपना पुराना दिन लौट के आया है, बैठना। शेखर जी फिर कुछ कह नहीं सके और बैठ गए। मन तो उनका भी था कि अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपना मन हल्का करे, पर हाँ, अपनी पत्नी के आग्रह और प्यार भरी बातों को सुनकर इनकार भी नहीं कर पा रहे थे। हार कर उन्होंने अपने दोस्तों के सामने सरेंडर कर दिया। वह उनके साथ ही बैठकर बातें करने लगे। शेखर जी के परिवार में शेखर जी थे, शेखर जी के माँ पिता, शेखर जी की पत्नी सोना और उनके प्यारी प्यारे 2 बच्चे। शेखर जी इस शहर के सबसे प्रसिद्ध सीनियर एडवोकेट थे। उनके पास कोई भी केस आए, इस बात की गारंटी होती थी कि वह केस जरूर जीत जाएंगे। वह अपने केस के पीछे जी जान लगा देते थे, उस केस के पीछे हर एक बारीकी से स्टडी करते थे और अपने तर्कों को बहुत ही जोरदार तरीके से कोर्ट में प्रस्तुत करते थे। उनके तर्कों को, उनकी बातों को काटना बहुत मुश्किल होता था। उनको विरासत में सब कुछ नहीं मिली थी, या तो उनका अपना नाम बनाने के पीछे उनकी कड़ी मेहनत, जहां वो अपने केस के लिए स्टडी करते, वो अपनी हर एक पॉइंट को ढूंढ के निकालते कि मेरी कहाँ कमी है, कहाँ से मेरा विपक्षी वकील मुझ पर चढ़कर सवाल कर सकता है, कहाँ मुझे काटा जा सकता है।
हर वह एक सवाल को वह पॉइंट आउट करते और उसके तर्क और उसके सबूत, उसका कानून ढूंढ के निकालते, उसका रेफरेंस निकालते। उनका शहर में फेमस होने का सिर्फ एक तार्किक और शानदार चतुर वकील होने के नाते नहीं था, वह थे एक दरिया दिल, नरम दिल इंसान भी। वह उन गरीबों की भी मदद किया करते जिनके पास लड़ने का पैसा नहीं होता, या ऐसे केस में जिसे कोई दूसरा वकील लेना नहीं चाहता। उनके लिए हर इंसान के लिए पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन हर ज़रूरतमंद और न्याय पाने के लिए जद्दोजहद करने वाले इंसान को उनसे मिलना आसान था। अपने 10 साल के कैरियर में शेखर जी उम्दा इंसान थे। उनके पीछे काबिल और उनकी शानदार वकील बनने के पीछे सिर्फ उनकी मेहनत नहीं थी, उनके पीछे थी उनकी धर्मपत्नी, उनकी अर्धांगिनी सोना, जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बिना एक शिकायत किए उनके पीछे उनका पूरा घर संभाल रही थी। उनके बच्चे को देखती थी, उनके माँ पिता को देखती थी, उनके खुद के तैयार होने से लेकर खाने पीने तक का ध्यान रखती थी, घर का ध्यान रखती थी। उन्हीं के बदौलत वह दुनिया जहाँ में जा पाए थे और घर की चिंताओं से मुक्त होकर बाहर में अपना सारा ध्यान लगा पाए। रात के 12 बज गए। शेखर जी अपने दोस्तों के साथ ही बैठे थे। उनकी पत्नी सोना का फिर से फ़ोन आया। क्या हुआ, आप अभी तक आए नहीं? मैं अब आपको कुछ नहीं बोलूँगी, आप अपना आराम से अपनी मन की कर सकते हैं, मुझे अब आपका समय नहीं चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। इस बार सोना बिना तर्क किए, अधिकार जताए, समय की मांग किए फ़ोन रख दी। सोना का फ़ोन रखने के बाद शेखर जी के चेहरे पर तनाव दिखा। उनके दोस्तों ने कहा, क्या हुआ, भाभी बहुत गुस्सा कर रही थी क्या? और कहकर वह हंस पड़े। शेखर बोले, हाँ यार, रात के 12 बज गए हैं। वह इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार करते करते मैं नहीं पहुंचा तो स्वाभाविक है कि उसे गुस्सा आएगा। उनके दोस्तों ने कहा कि यार, तेरी शादी को 7 साल हो गए, आज भी भाभी तेरे साथ समय बिताने के लिए इतना इंतज़ार करती है, तुम पर इतना अधिकार जताती है, इतना गुस्सा सुनाती है। भाई, 7 साल बाद कौन इतना कहता है, और इस तरह से इतना गुस्सा करना ठीक तो नहीं है। शेखर जी बोले कि इतने साल, 10 साल के अपने कैरियर के एक्सपीरियंस में बहुत सारे केसेस देखे हैं। उस बहुत सारे केसेस में तलाक के भी केसेस देखे हैं। तलाक का केस एक दिन में नहीं आता है। ऐसा नहीं होता कि 1 महीना का मन मुटाव हुआ और तलाक का केस आ गया। तलाक का केस उनकी शादी के सालों का किचकिच के बाद आता है। सालों दोनों एक दूसरे में से शिकायत करते हैं, एक दूसरे को नज़रअंदाज करते हैं, उनकी उपस्थिति को नज़रअंदाज करते हैं। तब जाकर उन्हें लगता है कि एक दूसरे को समझना मुश्किल है। तब जाकर उनका तलाक का केस आता है। तलाक के केस में मैं बहुत जगह देखा कि पत्नियां पहले बहुत बोलती है, पति से अपना शिकायत रखती है, मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, आप मुझे समय नहीं देते, आप मुझे सुनते नहीं हो, आप मेरी पसंद नहीं करते, आप मुझे नहीं सुनते। फिर उसके बाद धीरे धीरे कभी कभार टोका टाकी, कभी गुस्सा करती है। फिर धीरे धीरे वह चुप होने लगती है और एक टाइम पर जाकर वह पूरी चुप हो जाती है। जब तक तुम्हारी पत्नी तुमसे लड़े तब तक अच्छा है, लेकिन अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ रहते हुए भी चुप हो जाए, तुम्हें कुछ भी ना कहे, कहना बंद कर दे, तब समझ जाओ कि वह खतरे की घंटी है। तुम्हारी पत्नी अगर चुप हो गई मतलब वह तुमसे नाराज नहीं हो गई, वह तुमसे चुप नहीं हुई, वह खुद से शांत हो गई है, खुद से खामोश हो गई है। वह अपनी पत्नी नाम के रिश्ते से खामोश हो गई। वह भले तुम्हारे साथ एक जिंदा शरीर की तरह रहती हो, लेकिन उसकी आवाज़, उसका धड़कना बंद हो चुका है। आज मैं बहुत प्रसिद्ध हो चुका हूँ, मेरा नाम चलता है, मेरे पास पैसा है, परिवार है, दोस्त है। इन सब के बाद भी मेरी पत्नी आज मुझे मेरे साथ कुछ समय बिताने के लिए अगर मुझसे झगड़ा कर रही है, मुझसे नाराज़ हो रही है, तो यह मेरे लिए खुशी की बात है कि उसके लिए धन दौलत, परिवार, बच्चे, दोस्त सबसे बढ़कर सबसे ऊपर मैं हूँ। उसकी ज़िंदगी में वह मेरे लिए, मेरे साथ होने के लिए, मेरे से बात करने के लिए नाराज़ हो रही है। इस बात का मतलब समझते हो? इस बात का मतलब है कि तुम उसकी ज़िंदगी में उसके लिए सबसे खास हो। उसे तुमसे बहुत प्यार है और उसके प्यार की कदर करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम आज उसके प्यार की कदर नहीं करोगे तो यकीन मानो कल तुम्हारा कदर उसके लिए नहीं रहेगा। तुम उसके नज़र में कुछ नहीं रहोगे। इसलिए तुम चुनो कि तुम्हें क्या चाहिए। इसलिए कहता हूँ, पत्नी का लड़ना अच्छा है,
इसलिए मेरे दोस्तों, अब मैं पार्टी ख़त्म करता हूँ और अपनी पत्नी के पास जाता हूँ। 1 घंटा उसके साथ बैठकर आराम से बातें करूँगा, उसे खुश करूँगा, क्योंकि पत्नी का लड़ना अच्छा है। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।